कहीं रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। हेलो बिलोनी जी, याद रखना, परचेज के वक्त भी ब्रोकरेज अलग से दिखता नहीं, सेल के वक्त भी दिखता नहीं, परचेज के वक्त ऐड, सेल के वक्त सब। और यहां मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, कहां गया? ये देखो यहां प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, लेकिन यहां भी कुछ नहीं किया। क्यों? हाँ, इधर पता था हमने कितने पे खरीदा था, दिख रहा है? इधर पता था कितने पे खरीदा है हिंदुस्तान लीवर, तो नो प्रॉफिट, पैसा आया शेयर से, नो प्रॉफिट नो। ओके, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर। फर्क समझा सब में? डिफरेंस सबको समझा? हेलो, समझा कि नहीं? बताइए, बढ़े आगे। 14 sold goods worth 5,000 on 2% CD terms to Mr. Ram and paid carriage ₹100 on behalf. He has to pay within 10 days to avail the discount facility. What do you mean by the statement he has to pay within 10 days to avail the discount? अगर उसने 10 दिन के अंदर पैसा दिया तो हम सीडी अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बराबर है। ऊपर भी एक कंडीशन थी, किसकी थी? वो बोस की। बोस को भी एक कंडीशन डाला था हमने, उसकी क्या कंडीशन थी? एंड ऑफ द मंथ। इसकी क्या कंडीशन है? विद इन 10। याद रख। तो मुझे सोच के बताइए, आपका सेल अभी कैसे हो रहा है? क्रेडिट पे कि कैश पे? क्रेडिट पे हो रहा है कि कैश पे हो रहा है? पक्का? क्योंकि पेमेंट की तो कंडीशन है 10 दिन के अंदर आएगा तो सीडी अलाउ करोगे, वरना नहीं करोगे। बराबर है। तो क्रेडिट पे हो रहा है, बराबर है, इज दैट राइट? तो मुझे निश खाली क्रेडिट सेल्स की एंट्री बताओ, लिखना मत ये। राम टू सेल, ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दिस? विल यू सब्ट्रैक्ट एनी सीडी टीडी? नहीं, ये दे 5,000, लिखना मत। अच्छा, उसके आगे बढ़ो, एक और चीज है, पेड कैरेज ऑन बिहाफ। ये पेड कैरेज ऑन बिहाफ, निश इसकी एंट्री क्या? सर सेल्स में ऐड कर। नहीं, सेल्स में कैसे ऐड? उसका खाली मेरे को सेपरेट एंट्री बोलो ना पहले। कैरेज उसके बिहाफ पे पे किया। अच्छा, कैरेज हमारा एक्सपेंस है कि उसका है? उसके बिहाफ पे पे किया है, तो एंट्री क्या होगी? राम टू कैश, राम टू कैश 100 रुपया उसके बिहाफ पे पे किया। अभी तो क्या बिहाफ? बिहाफ का मतलब क्या है? हमारा है कि उसका है? हमारा कैरेज होता तो क्या एंट्री करते? हमारा कैरेज होता, कैरेज टू कैश एक्सपेंस। कैरेज एक्सपेंस बड़ा, कैश एसेट बेटा। हमारा थोड़ी होता। देखो ना क्या दिया है, कैरेज ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ मतलब ऑन हिज बिहाफ, उसका बिहाफ। ओनली कैरेज इज ऑन हिज, सेल्स अपना। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो किसका था? उसका था, लेकिन पे किसने किया? हम लोग। तो ऑन बिहाफ याद है मैंने बताया था? ऑन बिहाफ मतलब क्या? ऑन बिहाफ मतलब वो पार्टी इंपॉर्टेंट है और कुछ काम का नहीं है। अभी तो किया वो राजीव। सर कैश के बजाय वो कैरेज एक्सपेंसेस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कैरेज एक्सपेंस आप कभी लिखोगे जब अपना कैरेज हो। अपना कैरेज है तो कैरेज डेबिट होगा एक्सपेंस, और अपनी इनकम है तो कैरेज क्रेडिट हो। अभी कैरेज ना अपना एक्सपेंस है ना अपनी इनकम है। क्रेडिट करोगे कैरेज तो अपनी इनकम हो जाएगी। अपनी इनकम थोड़ी है, कैश जा रहा है ना, अपना पैसा जा रहा है। समझ में आया? वी आर पेइंग कैरेज ऑन हिज बिहाफ। मैं तुमको ऐसे दूं, पेड कैश टू रवि ऑन बिहाफ ऑफ राम, राम टू कैश। पेड रेंट टू रवि ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड कैरेज टू रवि ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ राम। बिहाफ मतलब वही पार्टी को पैसा जा रहा है। समझ आया? हमारा नहीं है, उसका है। हमारा होगा तो कैरेज टू है, उसका है तो राम टू है। ये दोनों एंट्री सेम डे पे हो रहा है, तो आपको क्या करना? कंबाइन करना है। तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू व्हाट? कैश। राम टू सेल्स टू कैश। राम को कितने से डेबिट? 5,000
100 टू सेल्स टू कैश। कैरेज का एंट्री समझा, कैरेज का मतलब समझा। कैरेज किसका एक्सपेंस था बताओ, हमारा कि राम का? और पे किसने किया? हमने। तो कैन वी डेबिट कैरेज? व्हाई कैन वी डेबिट कैरेज? उसका है, उसके बिहाफ पे किया है, तो राम टू कैश। इज इट क्लियर? राम टू कैश। नाउ see the next one. मुझे बताओ, एक मिनट, राम अपना कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर? कितना पैसा लेना है? और उसको लालच दिए 10 दिन। 10 दिन के अंदर देगा तो क्या मिलेगा? सीडी। तो 10 दिन के अंदर पैसे आए तो सीडी दोगे, लेकिन सीडी किस पे दोगे? 5100 पे कि 5000? ओनली ऑन 5000 गुड्स के वैल्यू। कैरेज वाले वैल्यू पे सीडी आती नहीं। हाँ भाई। Sir, this carriage value is added in that purchase cost. नहीं, मतलब सेल्स का कॉस्ट नहीं, उसके लिए ऐड हो अलग से दिखेगा एक्सपेंस। गुड्स पे हो रहा है ना, नया खरीदा, एसेट खरीदा, एसेट तो खाली एसेट पे ऐड होता है, गुड्स पे अलग से दिखता है, क्योंकि गुड्स पे हर साल होने वाला, एसेट पे हर साल होने वाला नहीं है, गुड्स पे अलग से दिखता है। ये वाला समझा? राम का कहानी समझा सबको? याद रखना, अभी राम आगे आएगा वापस। 15 तारीख, सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 टू लक्ष्मण अवर क्रेडिटर एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस ऑफ ₹10। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, सुना है किसी ने? चेक जैसा ही होता है। चेक जैसा ही होता है। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, सुना है? क्या होता है? हाउ डज इट वर्क? एनीवन? आपको बोलने का, बना के दो नाम पे, वो अपने अकाउंट से पैसा ले लेंगे और देंगे, अपन आगे लेंगे, वो आगे डालेगा, डायरेक्ट कैश आएगा उसके पास। वेरी गुड। दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज अ बैंकर्स चेक। आपने चेक सीखे थे, बेरर चेक, क्रॉस चेक, उसमें सेफेस्ट चेक कौन सा था? क्रॉस चेक। उससे भी सेफ होता है बैंक ड्राफ्ट। क्रॉस चेक भी एक बार ही बाउंस हो सकता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हुए और आपने क्रॉस चेक फाड़ के दे दिया तो वो भी बाउंस हो सकता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी भी बाउंस पॉसिबल ही नहीं। सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट, कॉन्क्रीट। ओके, बैंक ड्राफ्ट मोस्ट कॉन्क्रीट मोड ऑफ पेमेंट। अब सुनो, हाउ डज इट वर्क बैंक ड्राफ्ट। आप पहले बैंक में जाओगे, मुझे सपोज नियति को बैंक ड्राफ्ट देना है 10,000, ओके, पैसा देना है, तो मैं डायरेक्ट बैंक में जाऊंगा और उसको बोलूंगा यार मुझे बैंक ड्राफ्ट देना। एक फॉर्म होता है बैंक ड्राफ्ट का, उसको मैं भरूंगा और मेरे बैंक अकाउंट में या तो मैं जमा करवा दूंगा 10,000 या तो होंगे उधर 10,000। फिर बैंक क्या करेगा? बैंक नियति के नाम का चेक देगा, बैंक नियति के नाम का चेक देगा। तो क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैंक में जमा किए हुए हैं पैसे, ऑलरेडी अकाउंट में 10,000 है, वही 10,000 वो बैंक नियति को ट्रांसफर करेगा। मतलब वो कभी बाउंस होने का सवाल है ही नहीं। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 ना हुए तो बैंक मेरे को बैंक ड्राफ्ट देगा ही, फॉर्म भरने के लिए देगा ही, मेरे को पहले जमा करना पड़ेगा, फिर ही मैं बैंक ड्राफ्ट बना के दे सकता। तो क्या है, वही जैसे चेक जाएगा नियति को, वैसे बैंक ड्राफ्ट जाएगा, नियति अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके पैसे ट्रांसफर करवाएगी। तो बोलने का मतलब बैंक ड्राफ्ट में कभी भी डिसऑनर होने का चांस, और उसके लिए ऑब्वियसली ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो दे विल चार्ज सम चार्जेस, दे आर कॉल्ड एज बैंक चार्जेस, दे आर कॉल्ड एज बैंक चार्जेस, फ्री में नहीं होता। तो सबसे सेफेस्ट मोड क्या है? इवन सेफर देन क्रॉस चेक, बैंक। लेकिन आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है ड्यू टू ऑनलाइन पे। ऑनलाइन उससे भी सेफ है, ऑनलाइन सीधा आपने ट्रांसफर कर लिया, सीधा पैसा क्रेडिट हो जाता है एक साथ। ओके, तो बैंक ड्राफ्ट का यूज होता है। तो आपके कॉलेजेस में आपने देखा होगा, कॉलेजेस या तो कैश मंगवाते हैं या तो ऑनलाइन या तो डीडी, बैंक ड्राफ्ट। चेक नहीं लेते, हॉस्पिटल्स भी चेक नहीं लेते, पेशेंट भाग गया तो चेक बाउंस हो गया, पेशेंट भाग गया, तो चेक्स नहीं लेते, या तो ऑनलाइन या तो कैश या तो डीडी, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट। मतलब कि अगर बैंक में पैसा रहेगा तभी वो लोग तभी ही आप ट्रांसफर कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ओके, तो अकाउंट कौन सा यूज करना है बैंक ड्राफ्ट के लिए? बैंक, जस्ट लाइक चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, अकाउंट वही होगा। तो पार्श्वी, अब मुझे बताइए, आपने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया लक्ष्मण को, तो क्या एंट्री करोगे? लक्ष्मण को बैंक ड्राफ्ट सेंड किया,
बैंकक्रप्ट के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है? बैंक. सो यू आर पेइंग टू लक्ष्मण. लक्ष्मण को पैसा दिया तो शिखा लक्ष्मण टू बैंक. सिंपल एंट्री लक्ष्मण टू बैंक. लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक चार्जेस भी आपके इनकर हुए हैं. व्हाट आर बैंक चार्जेस फॉर अस? एक्सपेंस. So what is the entry for paying bank charges? Shikha. Lakshman bank charges to bank. Now bank charges are a regular expense. One time नहीं है, regular. आप पासबुक उठा के देखना घर पे, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चार्जेस दिखेंगे आपको. 50 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज. बैंक काटते ही रहता है. वो काय के लिए काटता है? आपका पासबुक चार्ज, चेकबुक चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बैंक चार्ज. और ये एकमात्र ऐसा एक्सपेंस है जो कभी कैश में पे नहीं होता. खुशी जी, कैसे पे होता है? बैंक चार्ज. बैंक के थ्रू ही पे होता है. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग बैंक चार्ज? बैंक चार्जेस टू बैंक. बैंक चार्जेस टू बैंक. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग टू लक्ष्मण? लक्ष्मण टू बैंक. तो कैन यू क्लब इट? तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, देन बैंक charges account debit to what? Bank account. Lakshman account debit, bank charges account debit to bank. Once again, why Lakshman to bank? पार्शी को समझा? Who is Lakshman? Creditor. घटा. और asset घटा. Liability घटा, asset घटा. And what are bank charges for us? Expense. लेकिन ये एकमात्र एक्सपेंस है जो कैश में पे. आपने देखा है कभी पासबुक उठा के हर 3 महीने 6 महीने, आज जाके देखना एक बार, 3 महीने 6 महीने चार्जेस कटते रहते. 90 रुपया, 100 रुपया, 100, 120, 300, 200. चेकबुक चार्ज, पासबुक चार्ज, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, SMS चार्ज, सब काटते रहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? बैंक चार्ज. दे आर योर एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर? सो लक्ष्मण डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक. कितना आएगा? 5,000, 10 and 501. इंपॉर्टेंट एंट्री है, सामान करना. कल के पेपर में नहीं आएगा. कल के पेपर में थर्सडे तक का ही पोर्शन है. कुछ नया वया नहीं आने वाला. डोंट वरी. जो मैंने इंपॉर्टेंट सुन भेजा उसी में से है, इसके अलावा कुछ नहीं है. नेक्स्ट वन. रट्टा मतलब लिख के करना है एटलीस्ट 90-100 एंट्री, ना काम नहीं होगा. मिस्टर खान्स कैशियर हैज मिसअप्रोप्रिएटेड 1200 rupees. Bhumigala, what is this called? कैश घूम गए. सो क्या बोलते हैं? लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन. व्हाट इज मिस अप्रोप्रिएशन? घूम जाए. लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन टू व्हाट? कैश. खाली कैश. कैश लॉस वगैरह कुछ नहीं. कैश मल्टीपल अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए. कैश है तो सिंपली कैश. लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन टू कैश कितना घुमाया? 1200. गुड्स घूम गया होता तो गुड्स लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन. गुड्स घुमा होता तो गुड्स लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन. कैश घुमा है तो कैश लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन. सॉरी, ओनली कैश. लॉस बाय मिस अप्रोप्रिएशन, लॉस बढ़ा, कैश घटा. Got it? Next one. Mrs. Ram sent ₹100 against carriage expenses paid by Khan. ये कहाँ से टफ? Mrs. Ram. उसकी वाइफ है. राम की वाइफ है. बराबर है. क्यों राम की वाइफ ने अपने को 100 रुपए दिए? हमने उसके ब्याह पे कैरेज पे किया था, उसका पैसा देके गई. तो कृति क्या एंट्री कर? कैश टू मिस्टर है मिसेज राम की कैश टू मिस्टर राम? मिस्टर राम. Why not Mrs. Ram? Are we dealing with Mrs. Ram? So हाँ, she is paying, Mrs. Ram is paying on behalf of Mr. Ram. भले उधर behalf दिया नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है. पति पत्नी एक ही होता है. एक ही होता है. मतलब हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? मिसेज राम की मिस्टर राम?
सर कहानी लिखता है, मैं जो रहेगा दिखा। हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? राम। तो मिसेज राम आएगी, उसका बेटा आएगी, उसका पोता आएगी, उसका भाई आएगी, चाचा है, आगे बॉदर नो, वी आर डीलिंग विद राम। एंट्री क्या होगी? कैश टू व्हाट? मिस्टर राम। कैश टू मिस्टर राम, डोंट राइट मिसेज राम। मैं राम लिखूंगी खाली राम भी चलेगा। कैश टू राम या कैश टू मिस्टर राम, ठीक है? कितना? 100। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो 10 दिन के अंदर आ गया ना? अरे आया ना? सीडी देना है ना? अरे 5,000 थोड़ी ना, इसमें सीडी इसमें लगेगा 5,000 गुड्स की अमाउंट, समझ ले लियो। ओके, सुनो, इसमें सीडी आने वाला नहीं है। ओके, शुरुआत में हमने उसके ब्याज पे दे दिया था, उसका पैसा उसने वापस दे। अभी भी कितना लेना बाकी है आराम से? 5। वो 5,000 अगर वो 10 दिन के अंदर देता है तो सीडी अलाउ करे, बढ़वा। नेक्स्ट, the accountant gave away change of 100 rupees in exchange of 100 rupees note. छुट्टा करवा, no entry exchange of cash for cash। सर ये आप समझ जाओगे ना एकदम? नहीं, तुम मार्क्स समझ जाओ। हाँ चलेगा। 0। एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। नोट लिखना है, खाली ब्लैंक छोड़ के बताना नो एंट्री, ठीक है? कल है, नो एंट्री है, ठीक है? सब बोल दो, अभी पेपर बोल दो पूरा। सर काम कम रहेगा। 200 रुपये। नेक्स्ट वन, अभी से कर रहे हो तरक्की। खान डोनेटेड 500 टू ड्रॉट रिलीफ फंड। अब सुनो, बिजनेस में डोनेशंस आर अलाउएबल एक्सपेंस, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, प्रोवाइडेड द डोनेशन शुड बी अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैरिटी। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैरिटी को अगर आपने दिया, जैसे कि अभी निकला था ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पीएम, तो या फिर चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, या ऐसा ड्रॉ रिलीफ फंड, तो ही अलाउएबल। आपने गणपति का वर्ग नहीं दिया, नवरात्रि का चंदा भराया, वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, वो आपका ड्रॉइंग्स हो जाए, ठीक है? तो बोलने का मतलब यहाँ पे इट्स अ रेगुलर एक्सपेंस बिजनेस का, उसको क्या नाम देना है? या तो आप डोनेशन अकाउंट यूज करो, या तो चैरिटी, या तो सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंस। लेकिन सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंस इज नॉट अलाउड इन कॉलेजेस। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलेजेस में अलाउड, मतलब यूज नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, प्रैक्टिकली कर सकते हो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको 2 में से एक यूज करना है, या तो डोनेशन या तो चैरिटी, ठीक है? डोनेशन या तो चैरिटी। तो एंट्री क्या होगी? डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू वॉट? कैश। कितना? 5। अब मालूम कैसे पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं? तो आपको सब में जो भी दिखेगा ना चैरिटी वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। प्रैक्टिकली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इज इट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और प्राइम मिनिस्टर हो? इसको नहीं, प्रैक्टिकली। अभी थियोरी कर रहे हो ना आप स्कूल कॉलेजेस, उसमें तो डोनेशन या चैरिटी टू कैश। प्राइम मिनिस्टर में भी, लेकिन वो तो ब्राइब ही है। ब्राइब नहीं है, पागल है, यूज होता है पैसा। 200 को देने वाला था वो। देन नेक्स्ट वन, खान, अच्छा, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स रवि ट्रेडर्स एंड इश्यूड अ चेक फॉर द सेम। कहां से टपका ये रवि? पढ़ो जरा, रवि को ढूंढो। रवि मिला? रवि मिला? कहा है रवि? ओ भाई 8th में था, नो एंट्री था देवांश। 8th में रवि मिला आपको? क्या था रवि का सीन? प्लेस एंड ऑर्डर था, अभी माल आया और आपने क्या दिया? चेक दिया,
तो क्या एंट्री होगी धार्मी? वेरी गुड. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. व्हाई नॉट रवि? इमीडिएटली पैसा दे दिया. अनदर इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर टुमारो. इमीडिएटली पैसा दे दिया. कितना दे दिया? 2000. मिला आपको? एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन की एंट्री होती है. अभी माल खरीदा, पैसा दिया. व्हाट इफ चेक मेंशन नहीं किया हो? अरे कैश चेक मेंशन नहीं किया तो परचेज टू रवि. इट वुड हैव बीन ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट. Khan bought a horse for 5,000. Livestock. Yes, Kushi. Livestock to cash. Write down livestock to cash. कल टेस्ट में लिखना घोड़ा. मस्त मार्क्स मिले. Livestock account debit to cash account. ठीक है? Horse to cash. Horse to cash is also fine. Yeah. Animals के लिए don't write horse, camel and all. Right? Livestock. Livestock to cash. ओके. डॉग लाया सिक्योरिटी के लिए. सर बट घोड़ा लाया. सिंगल एनिमल दिया है तो उसका कोई अगर सिर्फ कैमल दिया है तो कैमल. अरे इसको चुप कराओ यार. सबके लिए यूज लाइवस्टॉक. सर अब तेरा भी पब्लिक बुलाई होगा. Khan bought a horse, so it is livestock to cash. Okay. Now see. अरे सर आपको पूछो ना, उसको बोलते बंद हो. Next one. Received an order. इधर से ही दिमाग बोल देता है भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं. Received an order from Messrs. Deepak Brothers to deliver the goods of 2,000 on the first of the following month. What is receiving an order? No entry. Receiving an order is not a transaction. Receiving an order is not a transaction and no entry. Both of you shut up, no? Both of you will be out. 22nd. Installed neon signs for a presently. Advertising. Neon signs is what? Advertising. So advertisement account debit to cash. Advertisement to cash. क्या है neon signs? What are neon signs? Lighting वगैरह लगाते हो स्टोर के बाद. That's for advertising.